हेलो देयर, ज़ेड सीएनबीसी आवाज की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं यहाँ क्रिप्टो की जगत की बड़ी खबरों की। कमर कस लीजिए, 1 अप्रैल आ रहा है और इस तारीख से आपके क्रिप्टो के लेन देन पर टैक्स लगेगा। बजट में पेश हुए प्रावधान के मुताबिक कोई भी आय जो किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से कमाई गई है, इस पर 30% का टैक्स लगेगा। साथ ही इस पर किसी तरह की डिडक्शंस भी लागू नहीं होंगे। संसद में चल रहे बजट के दूसरे चरण में सरकार ने क्रिप्टो एसेट या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन पर 2 क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। पहला क्लैरिफिकेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कैलकुलेशन पर है। इंडस्ट्री ने सवाल उठाया था कि क्रिप्टो माइनिंग में हुए खर्च को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पर देखना चाहिए और इस पर फिर डिडक्शंस भी मिलने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने इस पर संसद में अपनी सफाई दी और कहा कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दूसरी क्लैरिटी सेट ऑफ प्रोविजंस पर आई। पिछले महीने जब प्रपोजल्स पेश हुए थे, तब जानकारों को ऐसा लगा था कि निवेशकों को इंट्रा एसेट सेट ऑफ मिल सकता है। इंट्रा एसेट सेट ऑफ का मतलब कि बिटकॉइन में हुए लॉस को आप एनएफटी के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। इस पर सरकार ने सफाई दी है कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई हुई आय से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। सरकार की सफाई के बाद पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री काफी नाखुश है। क्रिप्टो के कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स ये भी कहते हैं कि ये नियम भारत में क्रिप्टो प्लेयर्स का गला घोट रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कानूनी तौर पर देश में क्रिप्टो करेंसी बाजार के लिए रास्ते खोल दिए हैं। वर्चुअल एसेट्स पर बने इनके बिल में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर काम किया है। दरअसल रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में यूक्रेन अब क्रिप्टो डोनेशन ले रहा है, जिसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक खास वेबसाइट भी बनाई है। वेबसाइट में 13 अलग-अलग क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट किया गया है। ये डोनेशंस यूक्रेन के सशस्त्र बलों और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX और बाइनेंस को दुबई की वारा यानी कि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है। इस लाइसेंस के साथ बाइनेंस दुबई के टेस्ट अडॉप्ट स्केल वर्चुअल एसेट मार्केट मॉडल में विस्तार के लिए एक बेस के रूप में काम कर पाएगा। बाइनेंस के मुताबिक अब वो प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को लिमिटेड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे पाएंगे। बाइनेंस को वैसे बहरीन के सेंट्रल बैंक ने भी इसी तरह का लाइसेंस दिया है। बाइनेंस की तरह दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने FTX एक्सचेंज को भी अपनी यूरोपीय ब्रांच को खोलने की मंजूरी दे दी है। जिस तरह $3 ट्रिलियन डिजिटल एसेट क्लास के रूप में क्रिप्टो करेंसी ने उत्साह के बावजूद ट्रेडिशनल फाइनेंस की दुनिया में बड़ा उथल पुथल मचाया, उसी तरह अब टेक्नोलॉजी पावर्ड फाइनेंशियल इनोवेशन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की लहर उत्साह के साथ कुछ एंग्जाइटी ला रही है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यूजर्स को इंटरमीडियरीज को अलग हटाकर सीधे लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एक्सेस की सुविधा देता है। डीफाई उन लोगों के लिए फाइनेंशियल रीच को आसान बनाता है जिनके लिए इकोनॉमिक मोबिलिटी पहले मुश्किल थी। अपने शुरुआती दौर में डीफाई का बाजार $200 अरब के शिखर पर पहुंच गया है और इसके $800 अरब तक पहुंचने का अनुमान भी है। वेल रेगुलेटेड डीफाई जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है। इसे पब्लिक ब्लॉकचेन की सुपर पावर ही कहेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबिलिटी दोनों शामिल है। इसी के साथ इस हफ्ते इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर।